मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 24 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम आज का पहला प्रश्न है हमारा, एक मिनट। प्रश्न है, ईरान के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन है इसके मोहम्मद मुखबर, मोहम्मद साबिर, जावेद उस्मानी या मोहम्मद सलमान। तो इसका जो राइट आंसर है, मोहम्मद मुखबर बनाए गए हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्योंकि अभी 21 तारीख को राष्ट्रपति जो ईरानी थे उनकी मृत्यु हो गई एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। और इनके साथ उनके जो विदेश मंत्री थे उनकी भी मृत्यु हो गई, जिसमें से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। और उनके बाद इनको एक कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक, ईरान की राजधानी तेहरान है। और ईरान जो है अभी चाबहार बंदरगाह 10 साल के लिए भारत को दिया है व्यापार करने के लिए। ठीक, और जो हेलीकॉप्टर से जिससे इनकी मृत्यु हुई है वो 40 साल के लिए मिला था अमेरिका से, जिसका नाम था बेल 212। ठीक, बेल 212 हेलीकॉप्टर था, जिसमें कुल 15 आदमी की बैठने की क्षमता थी। इसमें 9 आदमी बैठे थे और टोटल के टोटल सारे आदमी इसमें मर गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न है हमारा, फसाई ने फलों को पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग करने पर फल व्यापारियों को चेतावनी जारी की? ऑप्शन इसके हैं, ए ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, बी है कैल्शियम कार्बाइड, सी है सिल्वर ब्रोमाइड या एसिटिलीन। तो इसका जो राइट आंसर कैल्शियम कार्बाइड पर रोक लगा दी है। ये जो खाद्य प्रसंस्करण संगठन है इसने कैल्शियम कार्बाइड पर रोक लगा दी, क्योंकि जो आम के फल है या कोई भी फल हो उसको पकाने के लिए जो व्यापारी होते हैं कृत्रिम रूप से कैल्शियम कार्बाइड लगा देते हैं तो फल पक जाता है। इससे दिक्कत क्या हो गई है कि इसमें लोगों को फल खाने के बाद चक्कर आना, मुंह सूखना और जलन, कमजोरी आदि ये समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। इस वजह से इसमें रोक लगा दी गई। ठीक, और त्वचा कैंसर जैसे अल्सर जैसी सारी बीमारियां ये उत्पन्न होती हैं इस कैल्शियम कार्बाइड की वजह से। ठीक, तो इस वजह से इस जो फसाई है इसने व्यापारियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों को FSS अधिनियम 2006 के तहत इसमें रोक लगाया गया और इसको ना पालन करने वाले व्यापारी को या आदमी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसकी जो स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो फसाई है इसका 2011 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो CEO हैं वो श्री कमला वर्धन राव हैं। कमला वर्धन राव हैं इसके वर्तमान में CEO। ठीक, और इसका मुख्यालय फिलहाल दिल्ली में है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसे इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन है जॉन रिचर्ड, समीर कामत, जॉन स्लेवन या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है जॉन स्लेवन बनाए गए हैं एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष। समीर कामत तो आपको पता ही होगा, DRDO के हैं। और इसके बारे में बता दें तो ये वेदांता एल्यूमिनियम ने इनको बनाया है उपाध्यक्ष। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। और उत्पादक देश की बात करें तो जो एल्यूमिनियम उत्पादक में सबसे अग्रणी देश हैं उसमें से चीन नंबर 1 पे आता है, उसके बाद आता है भारत और भारत के बाद आता है रूस। ठीक, तो ये एल्यूमिनियम उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। आगे बात करें, IPL 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बन गई? मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटन, कोलकाता नाइट राइडर या हैदराबाद। तो गुजरात और मुंबई ये तो सब पहले ही बार हो गई। हैदराबाद चालू थी लेकिन इसको भी हरा दिया कोलकाता नाइट राइडर्स ने, तो ये फाइनल में पहुंच गई पहली टीम। ठीक, अब इसके बात करें तो इसके जो कप्तान है श्रेयस अय्यर हैं और जो हैदराबाद के पैट कमिंस हैं यहाँ के कप्तान। अब हैदराबाद को अभी कल मैच हुआ था उसमें से 8 विकेट से हरा दिया है इसने कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और ये लगातार 4 बार पहुंचने वाली टीम बनी है कोलकाता नाइट राइडर्स।
अब IPL के इतिहास में KKR 3 बार पहुंची है फाइनल में। और बात करें CSK के, CSK 10 बार पहुंची है। और मुंबई इंडियंस 6 बार पहुंची है। और KKR 4 बार पहुंची। RCB की बात करें, RCB जो पहुंची है वो 3 बार पहुंची है, RCB 3 बार। और सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो ये 2 बार पहुंची है। RR जो पहुंची है वो 2 बार। और गुजरात टाइटंस ये भी 2 बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम है। और अभी हाल ही की न्यूज़ है, IPL में 8000 रन बनाने वाले बने हैं विराट कोहली। ठीक, लेटेस्ट न्यूज़ है, विराट कोहली 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं IPL में। अब आगे बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न है हमारा, किस देश के द्वारा नेवाडा में एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया गया? अमेरिका, रूस, इजराइल, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है, अमेरिका के द्वारा यह परीक्षण किया गया है। नेवादा एक द्वीप है अमेरिका में, और वहीं पे ये परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया है। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल अमेरिका होगा। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो 46वें नंबर के जो बाइडेन बने। और 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी थी यहाँ की। तो बाइडेन साहब इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व पैरा एथलेटिक्स में दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, कांस्य या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गोल्ड, इसमें जीता है। और इनकी बात करें तो इन्होंने 55.07 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ पूरी कर ली थी। और भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 3 रजत और 2 कांस्य, टोटल मिला के 7 पदक जीते हैं। और 2015 में ये कतर में हुआ था, और 2019 में UAE में यही खेल हुआ है। 17 से 25 मई तक ये वाला खेल यहीं पे हुआ है। और जापान के शहर कोबे में चालू हुआ, जिसमें से 100 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हुए हैं। और 1000 जो प्रतिभागी इसमें भाग लिए हैं। कम से कम 92 पुरुष और 46 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। टोक्यो की राजधानी बता दें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो वर्तमान में फोमियो किशिदा यहाँ के PM हैं। और होन्शी द्वीप पे है टोक्यो। फोमियो किशिदा ठीक यहाँ के PM हैं वर्तमान में। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न है हमारा, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 22 मई, 23 मई या 20 मई? तो विश्व कछुआ दिवस जो है वो 23 मई को मनाया गया है। ठीक, अब इसकी थीम के बारे में बात कर ली तो थीम इसे मुझे कछुए पसंद हैं, इसकी थीम है। 1 मिनट, थीम बता दे तो मुझे कछुए पसंद हैं। ठीक, ये इसकी थीम थी 2024 की कछुए दिवस की। और पहली बार बात करें तो पहली बार कछुआ दिवस 1990 में अमेरिका टोर्टोइज रेस्क्यू द्वारा बनाया गया था। 1990 में मनाया गया। और रिडले कछुआ और जो भी कछुए उनके संरक्षण के लिए कछुआ दिवस फिलहाल 23 मई को मनाया जाता है। और 20 तारीख को मनाएगा मधुमक्खी दिवस। 21 दिवस को मनाएगा आतंकवाद निरोध दिवस। और चाय दिवस ये मनाया गया है 21 तारीख को। ठीक, और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है हमारा, मई 2024 में किस देश के ड्यूक ह्यूमन वैक्सीन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने HIV वैक्सीन का सफल परीक्षण किया? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या भारत? तो इसका जो राइट आंसर है वो फिलहाल होगा अमेरिका ने। और इसके बारे में बता दें तो शोधकर्ताओं को पहली बार टीकाकरण के माध्यम से HIV के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी के सक्रिय करने में सफलता प्राप्त हुई थी। और इसके जो निर्माता हैं उनके बारे में बता दें तो मुनील आलम ने, और इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम है हेंस। इन दोनों ने इस टीका को विकसित किया है। HIV एड्स में क्या होता है ना कि तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता HIV एड्स से। ठीक, संक्रमित सुई या संक्रमित ब्लड चढ़ाने से शारीरिक संबंध बनाने से HIV होता है। ठीक, और आगे प्रश्न की बात करें तो एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित 4x400
में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस देश के खिलाड़ियों ने जीता? तो ब्राज़ील, अमेरिका, जमाइका या भारत। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल इसको भारत ने जीता है। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी बता दें तो भारत ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 में मिश्रित 4x400 में नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता है। ठीक, और मोहम्मद आजमल, ज्योतिका श्रीदांडी, मनोज जैकब और शुभा वेंकटेश की भारतीय रिले टीम 3 घंटे 14 मिनट और 12 सेकंड के समय के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और आगे बात करें, पहली 2024 कासाब्लांका शतरंज प्रतियोगिता किसने जीती? विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश या प्रज्ञानंद। तो इसका जो राइट आंसर है मैग्नस कार्लसन जीते हैं। ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ठीक, और विश्व शतरंज संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह खेल आयोजित होता है। और शतरंज खिताब नॉर्वे के 5 बार के विश्व चैंपियन जीते मैग्नस कार्लसन। ठीक, और भारत के सबसे पहले विश्वनाथन आनंद जीते थे शतरंज का। और अब वर्तमान में बताएं तो 85 ग्रैंड मास्टर हो गए शतरंज के खिलाड़ियों में। ठीक, तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और उम्मीद है कि यह आपकी परीक्षा उपयोगी सारे प्रश्न हमने सिलेक्टेड किए थे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे दोस्त इसमें जुड़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश किया करें। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।